जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ाई के बिना मानव पशु से बहुत अधिक आगे नहीं आता, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसे व्यक्ति हुए हैं, अपवाद जिन्हें सांसारिक शिक्षा तो नहीं मिली लेकिन सद्गुरु हुए हैं। जैसे कबीरदास जी हैं और संत रविदास जी हैं, ये सब सद्गुरु हैं। सद्गुरु मतलब जिसकी चेतना ज्ञान देने लगी, तो इन्हें संसारिक गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हर व्यक्ति को एक समय पर आकर यह समझना पड़ता है कि वो बाकी प्राणियों में विशेष क्यों है। होमो सैपियन, हमारे जितने संत महात्मा हैं चिल्लाते रहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ये इतनी बड़ी लाइन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कोई भी पशु, कोई भी पौधा, कोई भी पक्षी जिस रूप में पैदा हुआ है उस रूप का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यानी घोड़ा घोड़े की योनि में ही रहेगा, हाथी हाथी के योनि में रहेगा, नीम नीम के योनि में रहेगा। पशु पक्षी पौधे, ये कोई भी अपनी स्वरूप को नहीं बदल सकते। मनुष्य पैदा तो हुआ है इंद्रियों पे, लेकिन भगवान बन सकता है। पैदा हुआ इंद्रियों पे, लेकिन भगवान बन सकता है। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। तो आखिर यह हुआ कैसे? इन सब को एहसास हुआ जीवन के एक समय पर कि हमारे पास एक मन है। एक बार पोप अमेरिका घूमने गए और लिमोजीन पे बैठे। तो जब लिमोजीन पे बैठे तो कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा यार मैंने लिमोजीन नहीं चलाई है, मैं चलाऊं। अब ड्राइवर की मजाल की पोप की बात मना कर दे। ड्राइवर ने कहा सरकार एकदम चलाइए, आप भी चलाइए। पोप का पैर जब लिमोजीन के एक्सीलेटर पे पड़ा, गाड़ी उड़ने लगी। अमेरिकन पुलिस ने दौड़ाया, दौड़ाया और पोप ने देखा कि मेरे पीछे पुलिस। पोप ने गाड़ी लगा दी साइड में। और जब उस अधिकारी ने आकर गाड़ी में देखा, उसने तुरंत अपने बॉस को फोन किया। अरे बोला कोई बहुत बड़ा आदमी कार में बैठा हुआ है जिसने स्पीड की लिमिट तोड़ी है। बोले कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? कहा नहीं। बोला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? बोले नहीं। अरे बोले यार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से बड़ा कोई है ही नहीं, कौन बैठा हुआ है गाड़ी में? कहा सर कोई तो है, क्योंकि उसका ड्राइवर पोप है। हमारे जीवन में जो हमारा ड्राइवर है, हमारा मन। उठाएगा कौन? मन। पढ़ाएगा कौन? मन। सारा काम मन करेगा, और वो हमारे हाथ में ही नहीं। इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा काम है मन से परिचय करवाना। तभी तो मैं आपसे हर एपिसोड में एक बात कहता हूं, पढ़ो, सीखो, समझो। समझोगे कब? जब जो पढ़े हो, जब उसको सीखोगे तो उसको पिक्चराइज करोगे। जैसे ही पिक्चराइज करना शुरू करोगे कॉन्सेप्ट को, वैसे ही दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। ये जो आंख है, ये खुलनी शुरू हो जाए, देखने का नजरिया बदल जाएगा। और एक बार नजरिया बदला, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी स्थिति क्या होगी। (1935) का अधिनियम आधुनिक भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना। इस अधिनियम ने भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग को मजबूत किया। कितनी बड़ी लाइन है ये! 1919 का अधिनियम नहीं, 1909 का नहीं, 1892 का नहीं,
1935 के अधिनियम ने भारत के स्वतंत्रता के मार्ग को मजबूत किया। पूरी लाइन लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा लो। इतनी बार क्वेश्चन कैसे? एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया इसने, बहुत बड़ा, तुमने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा। अब इस देश में 90% लोग गरीब थे, 90% लोग अशिक्षित थे। तो जब ये राष्ट्रीय नेता उनसे स्वराज कहते थे तो पूछते थे कि वो बाबूजी क्या है स्वराज? गांधी जी ने कहा राम राज्य। अब लोगों ने ना तो स्वराज देखा और ना राम राज्य देखा, तो बहुसंख्यक लोग समझ नहीं पाते थे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी, अंबेडकर, ये सब लंदन में रहे पढ़े, इनको पता था आजादी का मतलब, लेकिन बहुसंख्यक भारत की जनता को नहीं पता था। 1935 के अधिनियम का जो सबसे बड़ा प्रोविजन, वो थी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1919 में प्रोविंसेस में क्या थी? डायरकी, द्वैत शासन। डायरकी को सेंटर में भेज दिया। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस आ गई भारतीय मिनिस्टरों के कब्जे में। अब पुलिस किसी को ऐसे नहीं उठाती थी, अब पुलिस किसी को ऐसे नहीं मारती थी। तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा, आजादी का मतलब पुलिस हमारी सेवक, और गुलामी का मतलब पुलिस हमारी भक्षक। अब लोगों को समझ में आया कि अच्छा भैया, ये है आजादी। प्रांतीय प्राइम मिनिस्टर, तब सीएम को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, प्रांतीय प्राइम मिनिस्टर बड़े कानून बनाए, जमींदारी उन्मूलन को लेकर काम किया। अब पूरी तरह तो कर नहीं सकते थे, भारत आजाद नहीं था। मजदूरों के लिए नियम बनाए, किसानों के लिए नियम बनाए, प्रोहिबिशन किया, बड़े सारे पॉलिटिकल प्रिजनरों को छोड़ा, बड़े सारे संगठन जिन पे बैन लगा था उनको बैन खत्म किया। तब भारत की जनता को एहसास हुआ कि अच्छा, आजादी ये। 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 2 में मिलीजुली सरकार, यानी 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार। बड़ी चुनौतियां भी रही, बड़ा संकट भी रहा, लेकिन ये प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसने इस देश की जनता को आजादी का स्वाद दे दिया। क्यों मां बाप नशा करने के लिए मना करते हैं? समझना इस बात को। तुम यार नशे से अच्छा योग करो, मन शांत करना है ना, और बिना शांत मन के कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। न पढ़ाई कर पाओगे, न प्रेम कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न युद्ध कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम देखो भगवान कृष्ण को, तुम देखो भगवान कृष्ण को, स्थिति प्रज्ञ। गीता में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला शब्द है स्थिति प्रज्ञ। हर स्थिति में प्रज्ञा जगी हुई है, कॉन्शियस जगी हुई है, हर स्थिति में। इसीलिए शिशुपाल को जब मार रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। ये संभव नहीं है कि किसी की हत्या की जाए और व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो। भगवान कृष्ण एक पूर्ण मानव है, क्योंकि हर कर्म को वो प्रज्ञा की स्थिति में कर रहे हैं, कॉन्शियस। अद्भुत प्रेमी, जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको गाली भी दे तो भी ना छोड़े। अद्भुत योद्धा, अद्भुत प्रेमी, अद्भुत योद्धा, अद्भुत गुरु। युद्ध के मैदान में कोई प्रवचन देता है?
आदमी वैसे ही परेशान कि भैया बहुत टेंशन हो रही, वो देखो मिसाइल लिए खड़ा है, वो बम मार लिए खड़ा है भैया, वो पिस्टल लिए आवत है। तुम इमेजिन करके देखो, कोई आदमी युद्ध के मैदान में इतना शांत हो कि वो दर्शन पे प्रवचन दे। कृष्ण परिपूर्ण है, परिपूर्ण है राजा के रूप में, परिपूर्ण है योद्धा के रूप में, परिपूर्ण है गुरु के रूप में, परिपूर्ण है प्रेमी के रूप में, पूर्ण है मित्र के रूप में, पूर्ण है पति के रूप में। इतनी परिपूर्णता किस व्यक्तित्व में पाओगे? और क्या है वजह इसकी? स्थिति प्रज्ञ। आज खोलो ना गीता, कितना बड़ा शास्त्र है। अरे कोई गीता पढ़ो यार, मैं तो यथार्थ गीता पढ़ता हूं, महाराज अलगणानंद की, सरल भाषा में लिखी हुई, एक्सप्लेनेटरी। महाराज अलगणानंद की जो गीता है वो इतनी सरल भाषा, वह तो सब गीता अच्छी है, आप कोई भी पढ़ो, लेकिन मैं तो यथार्थ गीता पढ़ता हूं। और उस गीता ने मेरे जीवन दर्शन और मेरे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। महाराज जी से मैं बहुत डरता हूं, मैं जल्दी गया था उनसे मिलने, वो हमेशा उनका जो रौद्र रूप है, मैं उनके सामने खड़ा, जी महाराज जी महाराज जी, ठीक है। पर यथार्थ गीता एक अद्भुत मार्गदर्शक है। कृष्ण परिपूर्ण, वजह स्थिति प्रज्ञा, हर स्थिति में प्रज्ञा एक्टिव है, कॉन्शियस एक्टिव है, कॉन्शियस डिसीजन ले रही है। समझो तो, देखो तो, इस देश की जनता को पहली बार पता चला आजादी का मतलब। किसकी वजह से? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से। और ये गवर्नमेंट कितने दिन चली? 28 महीने चली। 1937 से 1939, 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुआ और उस चुनाव से सरकार बनी जो 28 महीने चली, 1937 से 1939। और 28 महीने लोगों ने स्वाद लिया। किसका? आजादी का। तो तुम्हारे मां बाप जब तुमसे नशे के लिए मना करते हैं, इसीलिए करते हैं। नशा कुछ करता थोड़ी है। तुम्हारा जो अब युवा अवस्था यानी चुनौती, 20 साल की उम्र नौकरी की तलाश, 20 साल की उम्र पत्नी की तलाश, पति की तलाश, मित्रता की तलाश, स्थायित्व की तलाश। 20 साल की उम्र बहुत खतरनाक उम्र है। 20 साल की उम्र में कितनी तलाश शुरू हो जाती है? नौकरी। तुम देखो अपने आप को, कितने परेशान हो। तुमको एक नौकरी चाहिए, तुमको एक अच्छा पत्नी चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए तुम। अब वो इतनी धाराएं मन में खुली हुई हैं, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो खुन्नस पैदा हो रही, नाराजगी पैदा हो रही, क्रोध पैदा हो रहा है, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, सबसे झगड़ा कर ले रहे हो, मां बाप से, भगवानों से। मां बाप यानी भगवान। मां बाप से मत झगड़ा करना, किसी से मत करना, लेकिन मां बाप से तो बिल्कुल मत करना। चिड़चिड़ापन, अब एक तरफ तो पढ़ नहीं पा रहा, ऊपर से चिड़चिड़ापन और क्रोध, तो वो चाय जो है थोड़ा नशा देती है। आज का युवा बहुत चाय पीता है। फिर तंबाकू छुड़ाने के लिए च्युइंगम, फिर तंबाकू च्युइंगम दोनों, फिर सिगरेट, फिर शराब, और फिर न जाने क्या क्या। और ये सारा कुछ किसके लिए? मन को शांत करने के लिए। मैं बताता हूं तरीका, योग करो। अरे 5 मिनट आंख बंद करके बैठो यार, 5 मिनट से शुरुआत करो। तुम्हारा मन हो तुम्हें बैठने नहीं दे रहा, आज से बैठो 5 मिनट। और जिसको संभव हो सके सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग कर लो यार। सदगुरु तो आहा, भारत में इतने भगवान टहल रहे हैं। महाराज अलगणानंद, पंडित श्री श्री रविशंकर, आशुतोष महाराज जी,
मां निर्मला देवी, सदगुरु। सदगुरु तुम्हारी जनरेशन के लिए बहुत सूटेबल है। इनर इंजीनियरिंग, अब तुमने कर रखा है मैकेनिकल, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग शब्द से तुम वाकिफ हो, उसी में उन्होंने कह दिया इनर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इनर इंजीनियरिंग ही चलेगी। तो तुम सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग का कोर्स कर लो। मैं तो गया उनके आश्रम में, अद्भुत, बहुत आनंद आया मुझे, बहुत आनंद आया, बहुत। आप कर लो, आप चाहे जहां से करो, मुझे चूंकि आनंद आया, अच्छा लगा, और बहुत क्रांतिकारी चीजें कर रहे हो। कृष्ण की एक फोटो लगा लो अपने घर में, कि ऐसे ही आदर्श गुरु बनना है, ऐसे ही आदर्श प्रेमी बनना है, ऐसे ही आदर्श योद्धा बनना है, ऐसे ही आदर्श मित्र बनना है, ऐसे ही आदर्श राजा बनना है, ऐसे ही आदर्श पति बनना है। और इन सब के लिए क्या जरूरी है? स्थिति प्रज्ञता। हर स्थिति में प्रज्ञा यानी चेतना का प्रभाव। कुछ राय आदमी देता है जिसमें उसका कोई फायदा नहीं होता। अब अगर हम तुमसे यह कहें कि हमको बता के सदगुरु के यहां जाना, हमको बता के महाराज अड़गनानंद के यहां जाना, हमको बता के आशुतोष महाराज के यहां जाना, तब तो कमीशन वाली बात। हमको बता के क्यों जाओगे यार? खुद से जाओ। और बुखार का प्रकोप बहुत फैल रहा है चारों तरफ। चिरायता मंगा लो आयुर्वेदिक दुकानों से, चिरायता और गिलोय परमानेंट पियो। चिरायता गिलोय परमानेंट नहीं पी सकते, चिरायता का पेड़ लगा लो। आने वाले समय में बुखार बहुत घातक होगा। 28 साल तक लोगों ने सेवन किया, इसीलिए जितने लोग नशा करने लगते हैं ना, उनको हराम की मन शांत करने की आदत पड़ जाती, नहीं छोड़ पाते। जीवन की चुनौती और फिर नशा छोड़ने की, दो चुनौती, नहीं छोड़ पाते। जैसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, सामने वाली चुनौती खड़ी रहती, फिर भाग जाते हैं वापस कि भैया कम से कम सुकून से तो मरेंगे। और जीवन संघर्ष है, और जो भी व्यक्ति शक्ति डेवलप नहीं करेगा वो इस संघर्ष में डिप्रेशन का शिकार होगा ही। जीवन यानी संघर्ष, और संघर्ष से खुशी पूर्वक लड़ने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करना पड़ेगा। मन की शक्ति ध्यान से और तन की शक्ति योग से। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और शुरू कैसे हुआ? जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया, हिटलर ने। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला कर दिया। अब ब्रिटेन ने जब जर्मनी पे हमला किया तो ब्रिटेन ने स्टेटमेंट दिया कि भारत ब्रिटेन के साथ है और पोलैंड की आजादी के लिए प्रतिज्ञाबद्ध, कमिटेड। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हो? अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोले कर रहे हो? बोले क्यों? बोले एक गुलाम मुल्क दूसरे गुलाम मुल्क की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? बोले हाँ यार ये बात तो है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम आजादी को इतना महत्व देते हो तो पहले हमको आजाद कर दो और फिर हम तुम्हारे साथ लड़े। अब तो अंग्रेजों को साफ सूंघ गया। और फिर ब्रिटिश सरकार, कंजर्वेटिव पार्टी का एक सांसद, उसने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है। बोला हम तुमसे बात कर रहे हैं आजादी की और तुम बात कर रहे हो खुराफात की। हम तुमसे मांग रहे हैं खाना कटोरे में और तुम डाल रहे हो गोबर। बस इसी विरोध में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया 1939। और मैंने तुमसे कहा कि मैच्योर लोग दो फ्रंट पे नहीं लड़ते। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इधर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया।
सरकार ने कहा अरे भैया ये आंतरिक बवाल को खत्म करो यार, देखो क्या चाहते हैं कांग्रेसी। तो 1940 में अगस्त ऑफर, लेकिन अगस्त ऑफर से पहले एक और बड़ी घटना घट गई, त्रिपुरी संकट 1939, त्रिपुरी क्राइसिस 1939, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच टकराहट। अब जैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हम अंग्रेजों को 6 महीने का टाइम देंगे, अगर वो 6 महीने में देश नहीं छोड़ते तो जन क्रांति। गांधी जी ने कहा नहीं, हम समय का इंतजार करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम्हारे लिए समय कभी नहीं आएगा, तुम सब अंग्रेजों के दलाल। भावना में कभी कभी क्रोध आ जाता है, और यहीं से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में टकराहट शुरू हो गई। अब जब टकराहट नीति को लेकर शुरू हुई तो अब मुद्दा फंसा कांग्रेस के अध्यक्ष का, क्योंकि जिसका अध्यक्ष उसकी नीति। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ूंगा, और सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व तो 1939 में इतना विशाल कि किसी की हिम्मत नहीं थी सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महानायक, जननायक, सुपरस्टार, जितना उनकी तारीफ की जाए कम। अपनी मां का कर्ज उतारा, आईसीएस बनकर भारत माता का कर्ज उतारा, अंतिम तक लड़ते रहे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये लोग बहुत महान हो जाते हैं। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी और नेहरू जी से थोड़ा सा एज ले लेते हैं। किया इन लोगों ने भी। गांधी जी ने भी कोई पद कभी नहीं लिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए पद जरूरी नहीं था, मातृभूमि जरूरी थी। यहीं पर ये लोग दूसरे से एज ले लेते हैं। बोले मैं चुनाव लड़ूंगा। गांधी जी की तरफ से हुआ कि भाई कौन लड़ेगा, कोई तैयारी नहीं, सबको पता था कि उड़ा दिए जाएंगे। तो गांधी जी ऐसे मीटिंग चल रही थी तो पटेल जी ने कहा वॉकओवर दे दें नेताजी को। अरे बोले नहीं, मेरा भाई लड़ेगा। बोले आपका भाई? हाँ। बोले ये पट्टा भी सीतारमैया, ये मेरा तेलुगु भाई। सीतारमैया जी भी आश्चर्यचकित होगा कि अरे भैया हम वो काहे लड़ा रहे हो। वो पट्टा भी सीतारमैया चुनाव लड़े और हार गए। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में हराना संभव ही नहीं था, लेकिन गांधी जी ने एक अपनी महानता फिर दिखाई। कहा पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार है। हार मानना बड़ी बात है। लोग बहाना देने लगते हैं कि हमारा मौसी लड़का बीमार रहा, नहीं तो हारित थोड़ा है। हर हारे हुए आम आदमी के पास बहाना है, और हर हारे हुए महान आदमी के पास एक्सेप्टेंस है कि भैया अपनी कमी से हार गए। हर जीते हुए आम आदमी के पास अहंकार है, मैं, और हर जीते हुए महान आदमी के पास करुणा है, कि भगवान की देन है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में कांग्रेस की कमान 1939, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत जी ने जाके सुभाष चंद्र बोस से कहा कि भैया बहुत बहुत बधाई, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन 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 आपको गांधी जी की नीति पे ही काम करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा क्यों? मैं अध्यक्ष हूं, मैं अपने नीति से काम करूंगा। बोले नहीं नहीं, बधाई, बहुत बहुत बधाई, नीति गांधी जी की ही मानोगे। अरे मैं गांधी जी की नीति क्यों मानूंगा? और फिर CWC के 14 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 15 होते थे, 14 ने इस्तीफा दिया। उनके भाई ने नहीं दिया, शरद चंद्र बोस ने। मंत्रिमंडल में अगर 15 मिनिस्टर हैं, 15 में 14 इस्तीफा देते तो नेता के प्रति अविश्वास। और नैतिक ग्राउंड पर सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा। तब नैतिकता बहुत थी। अब तो नैतिकता शब्दों में है,
नैतिक मॉरल ग्राउंड पर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया कांग्रेस के अंदर, रिटेलिएशन डे का आयोजन किया। कांग्रेस ने पूछा किससे पूछ के रिटेलिएशन डे, बोले कोई है ही नहीं, सब इस्तीफा दे चुके हैं। बोले इस्तीफा किसी का मंजूर नहीं हुआ, तुम्हारा ही मंजूर हुआ है। दंडात, डिसिप्लिनरी एक्शन, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, 3 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया। लेकिन महान व्यक्तित्व के लोग किसी संस्था के गुलाम नहीं होते। जो खुद मशाल हैं, वो दिए में बत्ती बनकर नहीं जलते। जो खुद सूरज हैं, उनको किसी स्विच की जरूरत नहीं है। और 1940 में ओबलांगो मोसाटा के नाम से पहले तो भारत से बाहर निकले, अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान में ओबलांगो मोसाटा के नाम से जर्मनी, इधर आ गया अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर में सरकार ने कहा भैया डोमिनियन स्टेटस, युद्ध के बाद संविधान। बोले युद्ध के बाद की कोई बात मत करो, एक बार तुम्हारा युद्ध के बाद वाला देखा था, वो पहला विश्व युद्ध, क्या दिए थे, रोलट एक्ट। और दूध का जला दही भी छाप फूक फूक के पीता। गांधी जी ने कहा अब युद्ध के बाद की बात मत करना, अभी। और बोले डोमिनियन स्टेटस, बोले डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं। कराची अधिवेशन 1931, कांग्रेस ने नया उद्देश्य बनाया था, पूर्ण स्वराज। अरे बोले भैया डोमिनियन स्टेटस तो बहुत पीछे की बात हो गई। 1931 में हमने कहा था पूर्ण स्वराज, अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं। और अगस्त ऑफर को कहा गया रस्टेड नेल, जंग लगी कील। और फिर शुरू हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह था, 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जैसी कोई चीज गांधी जी ने चलाई थी। और क्यों चलाई थी? 1941 बड़ा आक्रमण होता है गांधी पर कि वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अरे अकल लगाओ, अकल। किसी तुमने कहा लड़ने चलना, वो पूछेगा ना क्यों, तुमने कहा ऐसे ही, कोई जाएगा? अरे बुद्धि लगाओ किसी चीज में यार। व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी ने कहा जो आदमी परेशान है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अंग्रेज भी मस्त हो गए, क्या बढ़िया आदमी। अब जैसे लखनऊ से मैं चुना गया, अब लखनऊ पे मैं पब्लिक को एड्रेस करूंगा और फिर लखनऊ से गांव गांव होते हुए मैं दिल्ली जाऊंगा, इसीलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। अब मैं जब गांव में जाऊंगा तो मैं गांव के लोगों से कहूंगा कि वो 28 महीने मजा आया। अरे भैया बहुत मजा आया। मैं कहूंगा अब, कहेगा भैया अब तो सब मजा बंद हो गया, वो गुड्डू वो बबलू को उठा भी ले गए पुलिस वाले। तो हम कहेंगे बेटा ऐसा है भैया बाबू कि वही मजा दिलाएंगे 28 महीने वाला, जब गांधी जी नारा देंगे निकल आना। अंग्रेजों की नीति अंग्रेजों के ही ऊपर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सबको समाज में लग रहा था कि ये क्या बेवकूफी है यार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे कांग्रेस सरकार पे क्या असर पड़ेगा। सरकार पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तैयारी चल रही है भारतीय जनमानस की। तुमको लगता नहीं 1942 में पूरा देश ऐसे ही खड़ा हो गया? उधर जर्मनी ने हमला कर दिया रूस पे और जापान ने हमला कर दिया अमेरिका पे। दोनों देशों ने मिलकर ब्रिटेन पे दबाव बनाया कि यार भारत से बात करो, ये जो भारत में द्वंद्व पाल रखा है, पॉलिटिकल डेडलॉक है, इसको खोलो, बात करो भारतीयों से। उधर इंडिविजुअल सत्याग्रह का दबाव। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, बड़ा फेमस मिशन। इसने भी कहा डोमिनियन स्टेटस, लेकिन स्पेशल स्टेटस। आप चाहो तो कॉमनवेल्थ छोड़ सकते हो, मतलब नौकर रहोगे लेकिन क्राउन लगा लो, क्राउन लगा हुआ नौकर।
और फिर धमकी भी दी क्रिप्स मिशन में कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार होगा, अगर कोई वर्ग उस संविधान को नहीं मानेगा तो हम उसे एक और संविधान बनाने का अनुमति दे देंगे। किसकी तरफ इशारा? मोहम्मद अली जिन्ना। मुसलमान की दो बहुत बड़ी गलती है, बुरा मान जाएंगे, मुझे अच्छा तरह पता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। पहली गलती, कभी अच्छे नेता का चयन नहीं कर पाते। अरे नेता होना चाहिए खलीफा उमर की तरह, हजरत इब्राहिम, माल मामून, खलीफा राशिद। नेताओं की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। और दूसरी गलती, धर्म के उसमें इतना डूब जाते हैं। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म बहुत जरूरी है, धर्म के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन धर्म को व्यक्तिक होना चाहिए, इंडिविजुअल। यह बात हिंदुओं पे भी अब लागू होती है। धर्म व्यक्तिक होना चाहिए, इंडिविजुअल। और नेता आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपना घर उसके भरोसे छोड़कर जा सके। इजिप्ट का राजदूत मिलने आया खलीफा उमर से, खलीफा के कपड़े पे पायबंद लगे हुए हैं, खलीफा पत्थर के उस तकिए पे सर रख के सो रहा, वो भी बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको बोलते हैं नेता। ऐसे ही थोड़ी महानता थी, उस महानता के पीछे कोई वजह रही होगी। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। जो आदमी अपने टाइपराइटर के बल पे एक देश बना दे, पॉलिटिशियन तो बहुत अच्छा है, पर नेता अच्छा नहीं है। उसको अपने लोगों से ज्यादा अपनी चिंता है, और डॉक्टर अंबेडकर को अपने लोगों की ही चिंता है, अपनी कोई चिंता नहीं। मैं सांसद बनूं ना बनूं, मैं मंत्री बनूं ना बनूं, पर मेरे लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। यह होता है नेता। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। क्यों? क्या जरूरत पड़ गई पाकिस्तान की? क्यों चाहिए? खान अब्दुल गफ्फार खान तैयार नहीं है, क्या करोगे? खैर, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, अलग से करूंगा। अंग्रेजी सरकार ने उन्हीं की तरफ इशारा किया 1942 में। मतलब हम, पाकिस्तान की मांग उठ चुकी है और हम विभाजन करवाएंगे। तब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक। उसमें नेहरू ने एक लाइन और जोड़ दी, फ्रॉम अ फेलिंग बैंक। बोले बैंक डूब रहा है, नहीं चाहिए क्रिप्स मिशन। अब सरकार क्रोध में आ गई कि यार 1940 से तुम लोग को मना रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोग मान नहीं रहे हो। और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया। और जब सब नेता जेल में जा रहे थे तो लोगों ने गांधी जी से पूछा कि बाबा हमारे लिए क्या आदेश है? गांधी जी ने कहा करो या मरो। दुनिया में आज तक इससे बड़ा कूटनीतिक स्टेटमेंट कभी नहीं दिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा मरो या मारो, करो या मरो। 1920 से 1942 20 साल 22 साल गांधी जी ने अपना मंत्र सबको सिखा दिया था, सत्याग्रह और अहिंसा। 22 साल उस आदमी ने ट्रेनिंग दी इस देश में सत्याग्रह और अहिंसा की। कोई ना माने तो गांधी जी ने ठेका थोड़ी लिया है। और यहीं पर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये जो 22 साल का समय है ना, 1920 से 1942, इसमें गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। जनता को जागरूक करना,
एकमात्र नेता है भारत का जो दो हथियारों से लड़ता है, एक राजनीतिक, दूसरा सामाजिक। रचनात्मक कार्यक्रम, जब मास आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन खत्म हुआ, रचनात्मक कार्यक्रम, जनता के बीच जाना है, सामाजिक समरसता पैदा करनी, भाईचारा पैदा करना है, आर्थिक उत्थान का प्रयास करना है, राष्ट्रीय शिक्षा देनी है कोई इतिहास में इतना बड़ा एग्जाम्पल? जब लोग गांधी को गाली देते हैं, ठीक है, आप उनकी बहुत सारी बातों से असहमत हो सकते हैं, अच्छी बात, आप उनकी बातों की आलोचना कर सकते हैं, अच्छी बात, आप उनकी बहुत सारी बातों से असहमत हो सकते हैं, अच्छी बात, आप मेरी बहुत सारी बातों से असहमत रहिए, आप मेरी बातों की आलोचना करिए, अच्छी बात। गाली देना, भगवान राम ने रावण को गाली दिया, भगवान कृष्ण ने कंस को गाली दिया, भगवान राम ने बाली को गाली दिया, मुक्त किया बाली को। तभी तो मैं कहता हूं कि इस मुल्क के आदर्श हैं भगवान राम, इस मुल्क के महानायक हैं श्री कृष्ण। यह मैं नहीं कह रहा हूं, तारीख इस्लाम कहती है। अकबर नजीबाबादी ने किताब लिखी है, पढ़ लेना, मैं नहीं कह रहा हूं। तारीख इस्लाम का पहला वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में है। भगवान राम जो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए। कौन है जो अपने दुश्मन को गाली नहीं देता? सब देते हैं, वो नहीं देते। भरत जी ने राम जी से कहा कि माता कैकेयी ने आपको वनवास में भेज दिया था, क्या यह राजद्रोह नहीं है? आपको मृत्यु दंड देना चाहिए माता कैकेयी को। अरे बोले नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, वो खुद ही पश्चाताप की आग में इतनी जल रही हैं, उनको क्या मृत्यु दंड दूं मैं? दो बेटे जंगल चले गए, एक बेटा अयोध्या के बाहर रहने लगा। 4 बेटों को उन्होंने खोया, अपने पति को खोया, सारे अयोध्या नगरी के लोगों के मन से गिर गई, मैं उनको सजा दूं? तो जय श्री राम का मतलब यही है, भगवत्ता को उपलब्ध होना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।